नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम कोचिंग अप पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 खेल मनोविज्ञान से जुड़े अन्य सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं। हमारी सीरीज़ बेसिकली यहाँ पे लगभग कवर हो गया, सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस बचते हैं, वो भी हम जल्द ही पूरे कर देंगे और सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर सेल्फ लर्निंग? स्व शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है या कौन सा माना जाता है? तो ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके बाद है, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गैने? कुछ बच्चे इसको गैगने पढ़ते हैं, तो एक्चुअल में गैने है। तो गैने के अनुसार सीखने का उच्चतम स्तर कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। 8 इन्होंने टोटल दिए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें हाईएस्ट है। इसके बाद है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय? तो किसके द्वारा दी गई है? नैतिक विकास सिद्धांत कोलबर्ग के द्वारा। फिर है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड? तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें उसके अनुसार स्कीमा, सूचना के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उनको स्कीमा कहा जाता है। इसके बाद द वर्ड पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम पर्सन ओरिजिनली मीन्स? तो पर्सन नहीं आएगा यहाँ पे, एक्चुअल में परसोना आएगा, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, ठीक कर लीजिएगा इसको। तो परसोना जो वर्ड निकला है उसका मतलब क्या है एक्चुअल में? तो मास्क है, यानी कि नकाब। फिर है, रेनफोर्समेंट इज़ अ टाइप ऑफ? तो रेनफोर्समेंट एक प्रकार का क्या है? रिवॉर्ड है, इनाम है। फिर है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ओपन अ किंडरगार्टन? तो किंडरगार्टन जो है बच्चों के लिए है, ये सबसे पहले किसके द्वारा खोला गया था? तो फ्रेडरिक फ्रोबल। इसके बाद है, पोस्चर इज़ एन इंडेक्स ऑफ? तो मुद्रा किसका सूचकांक है? पर्सनैलिटी का, यानी कि व्यक्तित्व का। फिर है, व्हाट इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डिमांड विच टेंड्स टू डिस्टर्ब द होम्योस्टेटिस ऑफ आवर बॉडी? तो ये हमारा तनाव हो जाएगा, स्ट्रेस। उसके बाद है, व्हाट इज़ डिफाइंड एज द बिहेवियर कैरिड आउट विद द पर्पस ऑफ हर्टिंग पर्सन? किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार हमारा क्या कहलाता है? तो एग्रेशन, यानी कि आक्रामकता। फिर है, व्हाट इज़ डिफाइंड एज स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेराइविंग फ्रॉम वन सर्कमस्टांसिस, मूड और रिलेशनशिप्स विद अदर? तो किसी भी परिस्थिति, मनोदशा या दूसरों के साथ संबंधों के उत्पन्न एक मजबूत भावना के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है? इमोशन, यानी कि हमारी भावना जो होती है। फिर है, व्हाट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल रिएक्टिविटी, अराउजल, नर्वसनेस एंड रियलिस्टिक एंड अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड? तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस है कि स्ट्रेस क्या होता है, इमोशन क्या है, एग्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है, व्हाट इज़ डिफाइंड एज द डायनामिक प्रोसेस दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द टेंडेंसी ऑफ अ ग्रुप टू रिमेन यूनाइटेड इन इट्स परस्यूट ऑफ इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? मतलब किसी भी कार्य को जब हम एक ग्रुप में मिलके और उसके कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का हमारा जो उद्देश्य होता है, तो उसे टीम सामंजस्य कहा जाता है, टीम कोहेशन कहा जाता है। फिर है, द वर्ड इमोशन इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो इमोशन जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। फिर है, व्हेन अ पर्सन इज एक्सर्टिंग लेस एफर्ट्स इन अ ग्रुप टू फिनिश अ वर्क? हमने अक्सर देखा होगा जब ग्रुप में हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लेस एफर्ट करते हैं, मतलब कम वो प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि तेरे ज़्यादा करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा जो कार्य होता है उसको क्या कहा जाता है? सोशल लोफिंग कहा जाता है। फिर है, किसे ऑडियंस इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो सोशल फैसिलिटेशन। नेक्स्ट है, फिर व्हाट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन बिहेवियर डेट वन पर्सन कोजेज इन अनदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली? मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जानबूझकर या अनजाने में आया व्यवहार में परिवर्तन किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सोशल इन्फ्लुएंस। मतलब एक व्यक्ति दूसरे से प्रभावित हो रहा है तो वो क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस है। फिर है, स्टेट इन विच अ पर्सन रिक्वायर्स असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स टू डू अ स्पेसिफिक वर्क इज कॉल्ड? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सोशल डिपेंडेंस हो जाएगा, मतलब जब एक व्यक्ति किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है, फिर व्हाट इज डिफाइंड एज द इम्प्रूवमेंट इन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस व्हेन वर्किंग विद अदर पीपल रादर देन अलोन? तो ये हमारा सोशल फैसिलिटेशन है, हमारी सोशल लोफिंग, सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल डिपेंडेंस, सोशल फैसिलिटेशन, ये चारों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर है, ADHD, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या फुल फॉर्म है? तो ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस
डिसऑर्डर में क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति के पास बैठे किसी से बातचीत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जो इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है वो कंसिस्टेंटली फोकस नहीं कर पाता है। फिर है सोशल कल्चरल थ्योरी वॉज गिवन बाय, तो लेव वाइगोट्स्की के द्वारा दी गई थी। फिर है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किससे संबंधित है, तो ये भी सोशल कल्चरल थ्योरी से रिलेटेड है। हमारा जो स्कैफोल्डिंग है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, और मोर नॉलेजेबल अदर है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। फिर हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, विलियम जेम्स लिखा है इसमें, पर हमारे में जो आता है वहाँ पे जीन पियाजे आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है, जीन पियाजे के द्वारा दी गई है। फिर है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेस्टलिज्म, तो गेस्टलिज्म के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, मैक्स वर्दीमर को जाना जाता है। हमें पता है इसमें इस संप्रदाय में 4 व्यक्ति थे, मैक्स वर्दीमर, कोलर, कोफका और कर्ट लेविन, तो इसके पिता के रूप में मैक्स वर्दीमर को जाना जाता है। फिर है व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ जेस्टल्ट कम्युनिटी, तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में हमें जवाब देना है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये है हमारा होल टू पार्ट टीचिंग, जनरल टू स्पेसिफिक टीचिंग, नोन टू अननोन, या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ वीडियो बचे हुए हैं, जैसे फुटबॉल, हैंडबॉल, ऐसे अलग अलग गेम्स के, तो उनको भी हम जल्द ही कवर करेंगे। हमारी जो ये सीरीज़ है तकरीबन 1500 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।